लेकिन मेरे को एक चीज का बात समझ में नहीं आया, क्योंकि ये लोग ने संडे का दिन मोर्चा क्यों रखा है। अभी मेरे को लग रहा है कि रील बनाने का शौक लगा है उनको, कि संडे के दिन लोगों को टाइम मिला है, तो लोगों ने संडे को रील बनाने के चक्कर में रास्ते रखा गया है। और रहा ये खड्डे का जो बात है, खड्डे की बात में ये पहली बार इनको खड्डा दिखाई दिया है क्या? लास्ट में बोलता हूँ आपको 15 साल में या 20 साल 35 साल के अंदर रास्ते में खड्डा नहीं था। हर साल मैं इधर इधर रहता हूँ, हर साल ऐसा कोई दिन नहीं था या जिधर हम लोग को रास्ते में खड्डा नहीं मिला है। आज तक खड्डे पहले भी था, कभी पक्का रास्ता बना नहीं है। आप 2000 इधर इधर का आरटीए डालो, आप डिटेल निकालो, 2014 का बाद में कितना रास्ता बना निकालो। 11 साल के अंदर अगर कोई नया रोड नहीं बनेगा, आपने जो आवाज उठाया वो बता दो, तभी मोर्चा नहीं कर सकते थे। लास्ट 4 साल में क्या कर रहा था, और अचानक आज रास्ता बनने को आया तब जाके तुमको खड्डा दिखना चालू हो गया, और अब तक क्या कर रहे थे? बराबर है। तो आमदार भी आवाज अगर उठाया तो भी इतना परिवर्तन अगर हो सकता है, तो आप तक तो 35 साल में आपका रास्ता ना भाई, तो आप क्या कर रहे थे? नमस्कार, मैं रिजवान। आप देख रहे हैं जन आक्रोश। हमारे साथ में राजेश नायर सर हैं और यहाँ पर बहुत सारे विषय में हम बात करेंगे राजेश नायर सर के साथ में। जैसे कि कल रविवार का दिन है, विपक्षी पार्टियों के द्वारा यहाँ पर बड़े मात्रा पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि वसई विरार के सड़कों को लेकर के। तो और भी हम विषय पर बात करेंगे राजेश नायर सर से। सर, मैं सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि कल संडे का डेट है और संडे के डेट के में ही एक विपक्षी पार्टियों के द्वारा एक अनाउंस किया गया है, जो यहाँ की सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से। वसई विरार के अंदर बड़े मात्रा पे सड़कें खराब पाई जा रही है। इसका मेन कारण क्या रहा है? जो कि गणपति का भी फेस्टिवल था तब सड़कें बनाई नहीं गई, और इस समय जो सड़कें का विवाद हो रहा है ये कहाँ तक सही है और क्या है आपकी राय? तो देखो, जहां तक बात है कि रास्ता बनाने का, मतलब इधर दो चीजें, एक तो आप रास्ता रिपेयर करते हैं या फिर रास्ता बनाने का। लास्ट 2014 का बाद में आज तक कोई भी रास्ता वसई विरार के अंदर बना हुआ नहीं है। मतलब एक 11 साल का एक पीरियड तक नया रास्ता नहीं बनाने का कारण रास्ते पे तो बहुत सारे खड्डे हुए हैं। आप इधर का हिस्ट्री निकाल के देखिएगा, हर साल खाली पैच वर्क ही हुआ है। इधर जितना जगह है, जितना रास्ता है, खड्डे का ऊपर उन्होंने पैच मारा, वापस खराब हो गया, फिर पैच मारे। सिर्फ पैच वर्क के अलावा इधर कोई भी नया रास्ता बना हुआ नहीं है। और अगर रास्ता बनेगा नहीं तो खराब तो होने वाला ही है। और आप आज के तारीख में आप बॉम्बे से बॉम्बे जाओ, आप थाने में जाओ, आप नवी मुंबई में जाओ, जैसा वसई विरार का जो हालत है उतना किधर भी नहीं है। और आज नवी मुंबई में जाएगा, आपको रास्ते के अंदर एक खड्डा देखने को नहीं मिलेगा। और आज हम लोग वसई विरार के अंदर 2025 में है, और आज इधर आपको खड्डे का अलावा कुछ दिखेगा नहीं। रास्ता किधर, रास्ता ढूंढना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चांद में जाके बैठे हम लोग। बरोबर। तो इधर आज तक कोई भी रास्ता ढंग से बना नहीं है। जो अगर बना है रास्ता 2014 से पहला, वो भी तुबट्टी का काम हुआ है। 2011 में भी, मेरे को अभी भी याद है, आप जाओगे विरार फाटा जाओगे, उधर रास्ता हर साल बनते थे वो टाइम पे, और 4 दिन के बाद में वापस रास्ता खराब। और आज भी सब जगह पे वही हालत है। वसई विरार के अंदर भी पैच वर्क के अलावा कुछ काम हुआ ही नहीं। जब अभी आमदार आए, भारतीय जनता पार्टी का आमदार आए, अभी नया रास्ता बनाने के बात निकला, जब टेंडर निकालने का बात हुआ, 14 मेजर जो रोड है इधर का जो है वो पक्की रोड बनने वाला है, तब जाके इनको वो चीज का खुन्नस निकला कि यार ये लोग काम कर रहे हैं। बराबर है। तो ये लोग चाहते ही नहीं, हकीकत में बोलेंगे तो, कि वसई विरार के अंदर काम होए, डेवलपमेंट आए। वो इसलिए नहीं चाहता है कि अगर वसई विरार के अंदर अगर डेवलपमेंट आया तो क्या होएगा कि मुंबई में रहने वाले या बाहर का जो पब्लिक है वसई विरार में आना चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो उनका जो वोट बैंक लोग ने जो पकड़ के बैठा हुआ है वो खराब हो जाएगा। बाहर का पब्लिक आएगा तो इनको नहीं जानता है, वो आएगा किसको वोट देगा, इनको तो देने वाला नहीं है, तो पार्टी को देगा। तो इनको कहीं ना कहीं वो डर था पहले से कि जो सत्ता इनका जो चल रहा था कॉर्पोरेशन का और जो आमदार का इनका, ये कहीं ना कहीं चले जाएगा। वो डर की वजह से आज तक लोग ने वसई विरार के अंदर डेवलपमेंट होने नहीं दिया। ये पब्लिक के साथ में किया हुआ सबसे बड़ा धोखा है, मैं बोलता हूँ। वसई विरार में बड़ी मात्रा पे एक आबादी रहती है, जिसकी का अगर जो एक संख्या के तौर पे हम देखते हैं 35 लाख से ज्यादा की आबादी है, और बड़े मात्रा पे टैक्स पेयर अगर वसई विरार के अंदर हमारा एक रेवेन्यू भी है कि 25 CR से ज्यादा पर डे का रेवेन्यू भी है। क्या वसई विरार की जनता को जो सुविधाएं इतने वर्षों में मिलनी चाहिए, वो जब भी चुनाव में जाती हैं एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाती हैं कि हमें वो काम नहीं करने दिए, हमके राज्य सरकार में हमारे जो भी प्रस्ताव हमें भेजने थे हमने भेज दिया, हमें वहां से मंजूरी नहीं मिली। ये चीजें लास्ट में आती हैं। इस विषय पर आपकी पूरा डिटेल्स में बताइए। और मैं लास्ट सवाल ये, अभी देखो, लास्ट 35 साल में जैसा आप बोला कि इधर कंपटीशन में कोई पार्टी नहीं था, पूरा इनका वन साइडेड चालू था। ये लोग ही थे, इधर का सब कुछ वही थे, कॉर्पोरेशन से लेके आमदार सब उनका ही बंदे बैठे थे, और काम करने वाला भी वो लोग ही थे। लेकिन जब करवाए नहीं है तो उस पर वो चीज तो बात ही नहीं होता कि दूसरा पार्टी ने टांग अड़ाया इनको। बराबर है। इधर का नगर पालिका उनका हाथ में था, ऐसा तो है ही नहीं कि लोग काम नहीं कर सकते थे। जो नहीं करना चाहता था वो बात होता है।
अभी अभी आप मौजूदा समय में आपके तीनों आमदार हैं, यहाँ पे खासदार भी हैं, राज्य में आपकी सरकारें भी। मौजूदा समय में जो भी परिवर्तन होंगे, किस लेवल के परिवर्तन होंगे जो जनता के हित के लिए होंगे और उसके टैक्स के प्रॉपर उपयोग या बेनिफिट्स हो सकते हैं यहाँ के लोगों को? देखो, मैं आपको थोड़ा देर के लिए पार्टी को साइड में रखे एक आम आदमी का तरफ से बात करता हूँ जो वसई विरार में रहता है। आज मैं अगर बाहर निकले, अगर मैं बीमार पड़े तो मेरे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है वसई विरार के अंदर, बराबर है। अगर मैं चाहता हूँ कि चलो कोई इमरजेंसी है, इधर से मुंबई जाऊं, तो इधर एक अच्छा फ्री सर्विस में कोई एम्बुलेंस नहीं है। अगर एम्बुलेंस अगर लेके मैं अगर जाऊंगा तो मुंबई तक पहुंचने का कोई गारंटी भी नहीं है। यहाँ से वसई हाईवे पहुंचने के लिए पौना घंटा लगता है, और वहां से अगर समझा बॉम्बे पहुंचना है तो 1-1.5 घंटा वो अलग, बराबर है। मतलब एक इमरजेंसी केस को अगर कोई अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाना है तो रास्ता खराब होने का कारण, एक तो हॉस्पिटल है ही नहीं, और रास्ता खराब होने का कारण कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगता है। इसमें आदमी का हालत क्या होने वाला है। तो इधर ये जो बेसिक नीड्स है, बोले वो स्कूल बोलो या समझो हॉस्पिटल बोलो, रास्ता बोलो, या जो भी बेसिक जो पब्लिक के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो आज तक हुआ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का सत्ता आया है तो बदलाव आ रहा है, तो ये चीजें किसी से देखा भी नहीं जा रहा है। तो उनका जो कुछ कार्यकर्ता है वो मोर्चा निकाल के जा रहे हैं, वो भी संडे का दिन, और हमारे आमदार के ऊपर उन्होंने कमेंट मारा था कि रील बना रहे। तो संडे का दिन तुम क्या रील बनाने के अलावा और कुछ करने के लिए जा रहे हैं क्या वीवीएमसी का ऑफिस में? बट देखा किसको नहीं जा रहा, जनता को विकास चाहिए। अगर आप विकास करोगे तो मौजूदा समय में जनता आपको, जनता समझदार हो गया है। जनता अभी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार आए, आप वीवीएमसी आए, तो कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए जनता बैठे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लास्ट गया हुआ आमदार का जो इलेक्शन गया है। और इस बार हमको उम्मीद है पूरा कि भारतीय जनता पार्टी को ही जनता चुन के लाएगा। मौजूदा समय में महत्वपूर्ण मुद्दे आपके कौन कौन से हैं, किस विषय पर काम होगा? अभी काम जो हो रहा है, ताई आप लोग देखते ही है, ताई दिन रात एक कर रहा है कि 12 घंटा 14 घंटा काम हो रहा है। सुबह 7 बजे हम लोगों ने देखा कि सुबह 7 बजे 6 बजे घर छोड़ा उन्होंने, रात को 2-2 बजे तक। लास्ट टाइम हमने देखा रहेगा एक पैचवर्क का काम था, उनमें भी रात को 12-1 बजे तक साइट विजिट करके लिया था कि काम बराबर हो रहे हैं कि नहीं। उनको चिंता रहता है कि भाई अगर मेरा टाइम में अगर कोई काम हो रहा है रास्ते पे, भले वो पैचवर्क क्यों ना हो, वो भी ढंग से हो रहा है कि नहीं रहता है, वो चिंता रहता है। तो दूसरा कोई रहेगा क्या करेगा, रात को 8 बजे 7 बजे या 5 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं निकलेगा, 12-2 बजे तक एक समझो आमदार रास्ते पे घूमना छोटी बात थोड़ी है। ऐसे बहुत सारे सड़कें वसई विरार में बनाई गई जो 2 महीने के अंदर खत्म हो गई पूरी तरह से, और जिसके कॉस्ट 6 करोड़ 7 करोड़ रहे हैं, ये रिकॉर्ड है। बराबर। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जब रास्ते में अगर पैचवर्क है और पैचवर्क छोड़ के जब रास्ता बनने की बात करता है तो एक लाइबिलिटी पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। जब अगर नया रास्ता बनता है तो रास्ते के ऊपर एक जो स्टैंडर्डाइज जो किया हुआ है रास्ते को, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगा, उससे इसके कॉन्ट्रैक्टर को एश्योरिटी देना पड़ता है, और उसका एक लाइबिलिटी पीरियड होता है। मतलब समझो 1 साल 2 साल 3 साल जो भी नया रास्ता बनने के बाद में जो लाइबिलिटी पीरियड है, वो पीरियड में अगर रास्ते को कुछ भी होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको रिपेयर करने का रहता है। लेकिन वसई विरार के अंदर ये चीज कभी फॉलो नहीं हुआ है, और आज तक किसी पे कार्रवाई भी नहीं हुआ है। कार्रवाई हुआ नहीं है ना। अगर समझो आपने एक ही बंदे को, अगर सवाल उठाने वाला ही सामने नहीं है और एक ही जन को अगर आपने ठिका कर रखा हुआ है, तो सवाल करेगा कौन, और गलती करने का हिम्मत बढ़ जाता है ना सबका। तो आगे अगर ऐसी कोई भी घटना जब होगी, किसी भी तरह से लापरवाही होगी, या टैक्स का जिस तरह से आप यूटिलाइज होने वाली है मौजूदा समय में, जो काम आप जिस बारे में बता रहे हो पूरी, इसकी क्या गारंटी है कि 100% सही तरह से होगा? अगर नहीं होगा तो उसके खिलाफ क्या होगा? देखो, हम लोग हमारे जनता का हाथ में इतना अधिकार है। 35 साल आपने उनको दिया, 35 साल में डेवलपमेंट तो हमने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा, आपको तो पता नहीं। अगर यही चीजें अगर 1 साल के अंदर इतना चर्चा हो सकता है, अगर इतना परिवर्तन के बारे में अगर प्रोसेस चालू हो सकता है, तो आने वाला 5 साल में आपको दिख जाएगा वो चीज। अगर भारतीय जनता पार्टी को आप एक बार अपने कॉर्पोरेशन दे दिया और 5 साल के बाद में जनता को नहीं दिखा कि इधर परिवर्तन आए नहीं आया, तो आप उतारने का भी काम आपका ही हाथ में है ना। अब लास्ट सवाल सर, कल संडे के दिन जो मोर्चा है, संडे को ही क्यों मोर्चा रखा गया, इस पर शॉर्ट में? संडे को देखो क्या है, ये मोर्चा भी नाम के लिए है, क्योंकि आपकी 2 दिन पहले आपको मालूम पड़ा रहेगा कि आमदार ताई ने बताया गया कि अपना माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के तरफ से जो रोड का ये हुआ, जो 14 रोड बनाने का पीछे, तो वो जो न्यूज है जो सबके लिए मतलब खुश खबर है। एक्चुअल में देखा जाएगा तो वसई के अंदर जितना मेन रोड है वो सारे रोड पक्की रोड बनने वाले हैं। तो ये जो चीज को वो लोग क्या करना चाहते हैं कि वो न्यूज को खत्म करे, ये मोर्चा निकाल के हाईलाइट करना चाहता है कि रास्ते पे खड्डा ज्यादा है। अरे खड्डा तो तुमने बनाया है, तुम्हारा टाइम पे बनाया हुआ खड्डे हम लोग बुझा रहे थे,
और ऊपर से जब नया रास्ता बना रहा है तो तुमको अच्छी सहन नहीं हो रहा है, और तुम बोरा बिस्तरा बांध के तुम जा रहे बीबीएमसी के पास, वो भी संडे का दिन, तो दिखाना क्या चाहते हो तुम? तो वो तो ये सवाल उधर होना चाहिए कि तुम संडे का दिन तुम क्यों जा रहे हो उधर? तो संडे के दिन तो वैसे अधिकारियों की छुट्टी रहती, शायद स्पेशली ड्यूटी पर आए वो लोग। वर्किंग डे का दिन अधिकारी नहीं रहते, तुम तो संडे का बात कर रहे हो। तो ये हमारे साथ में थे राजेश नायर सर, जिन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से इन चीज़ों को, इन बातों को रखा कि वसई विरार में जो सड़कें पहले बनती थी और उस पर जो काम होता था वो गलत तरह से किया जाता था, जिसके कारण वसई विरार के बहुत सारे जो टैक्स पेयर लोग हैं उनके पैसे का दुरुपयोग होता था। और इस बार जो अभी यहाँ पर सड़कें बनने वाली हैं वसई विरार के अंदर, वो पक्की सड़कें बनेंगी जो वन टाइम में बनेंगी और लॉन्ग टर्म के लिए टिकी रहेंगी, ताकि भ्रष्टाचार के लिए किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं रहेगी। और ये जनता के हित के लिए होगा, जनता के फायदे के लिए होगा, और उस जो टैक्स के पैसे बचेंगे उसका कहीं अच्छी जगह पे यूज किया जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।